क्या हाल है भाई। आज मजा आ रहा होगा क्योंकि आज तो पूरी फील आ रही है कि अब तो सिर्फ कुछ घंटे बचे हुए हैं तुम्हारे पास और तुम्हारा स्टैंडर्ड का पेपर और तुम्हारा बेसिक का पेपर तुम्हारे हाथ में होने वाला है। स्टैंडर्ड और बेसिक का डिफरेंस तुम्हें एक्चुअल में अगर अभी तक नहीं पता चला था तो कल पेपर मिलेगा तब पता चलेगा। पेपर हाथ में आते ही एक दूसरे की शक्लें देखोगे कि या तो कुछ लोगों को मजा आ जाएगा या तो उन लोगों के लिए जो 10 दिन यहाँ पे उन्होंने घिसी है ना वो भी उनके बर्बाद हो चुके होंगे। बट करी हुई मेहनत कभी बर्बाद जाती नहीं है। हमने हमेशा यही चीज देखी है। ठीक है। और पेपर से पहले, पेपर से एक रात पहले तुम्हें 10 दिन मिले। अभी तक तुमने देखा कि तुम्हें मैथ्स का पेपर प्रिपेयर करने के लिए कम से कम 10 दिन का टाइम मिला था। और इन 10 दिनों में हमने यही प्रिडिक्शन लगाई कि या तो पेपर हार्ड आने वाला है, मॉडरेट आने वाला है, मतलब इजी तो नहीं आने वाला। और हमने तैयारी भी इजी के लिए तो कुछ भी नहीं करी। हम भी घिस रहे थे भाई, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे। तुम लोगों ने अपनी रातें बर्बाद कर ली, मैंने अपनी रातें बर्बाद कर ली, लेकिन सोया कोई भी नहीं है। और सोए तो वो लोग भी नहीं होंगे जिन लोगों ने पेपर बनाया है, क्योंकि उन्हें भी इस चीज का डर है कि यार कहीं बच्चे 100 में से 100 ना ले आए। वो भी उसी तैयारी में है कि हम भी एक ऐसा पेपर सेट करेंगे कि बच्चे टिक नहीं पाएंगे, और हम इस तैयारी में है कि उन्हें टिकने नहीं देंगे। लेकिन भाई हमने एक ही चीज सीखी है कि इन 10 दिनों में हमने इतनी मैथ पढ़ ली है ना, जितना तो उन लोगों ने अपना दिमाग नहीं लगाया पेपर को बनाते हुए, हमने तो उतना ही दिमाग लगा लिया है कि क्वेश्चन पेपर अगर यहां से आएगा तो इसके लिए तैयारी कैसे करनी है। तुम लोगों ने दुनिया भर के क्वेश्चन कर लिए, कॉम्पिटेंसी बेस मेरे साथ कर लिया, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट तुमने रट लिए हैं। तो अब बचा क्या है? ठीक है, क्या बचा है वो मैं तुम्हें बता देता हूं। बचा तो है कुछ ना कुछ। सबसे पहली चीज, व्हाट शुड बी अवॉइड बिफोर एंटरिंग इन एग्जाम हॉल। जब आप एग्जाम हॉल में एंटर करोगे तो क्या क्या, उससे पहले आपको क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है। पहली चीज, एक रात पहले की बात करते हैं। जैसे आज की जो रात है इसमें तुम लोग ज्यादा नहीं जागोगे, पहली चीज ये, क्योंकि ये कोई थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है भाई, ये प्रॉपर प्रैक्टिकल है। जितना दिमाग में घुसेड़ते जाओगे उतना आप कहीं से लीकेज शुरू हो जाएगा भाई। ठीक है, क्योंकि अब तुम्हारे पास है एक ऐसी टेंशन जिसको आप निकालने वाले हो। अभी तक क्या था ना, 1 तारीख है, 2 तारीख है, 8 तारीख है, 8 तारीख की रात को जाग लिए, कल तो 9 ही है, अभी टेंशन नहीं है। 9 मार्च की जो तारीख थी ना, ये बोर्ड के पेपर में नहीं बदल रही थी, लेकिन कल जब 10 मार्च होगी ना भाई, तुम्हारा माइंड ऐसा सोच के ही चलेगा कि भाई आज वो डेट है कि या तो आर या पार की लड़ाई होगी आज। ठीक है, क्योंकि अब जो पेपर हमारे हाथ में आएगा ये उन सारे सैंपल पेपर से अलग होगा जो अभी तक आप घर से करके जा रहे हो। ठीक है, और भाई मैं तुम्हें बताऊं, यहां पर डू और डाई किस लिए है, क्योंकि इस पेपर के लिए प्रिडिक्शन ज्यादा है कि ये हार्ड आ सकता है, क्योंकि 12th का आपने देख ही लिया, 12th का भी गेम चेंजिंग है। ठीक है, उन्होंने पैटर्न चेंज कर रखा है, उन्होंने जो क्वेश्चन बताया कि ये इस चैप्टर से इतने मार्क्स का आता है, नहीं आया है। ठीक है, उन्होंने किसी और चैप्टर की वेटेज बढ़ा के किसी और को कम मार्क्स का कर दिया है। बच्चे जिसके लिए प्रिपेयर करके जा रहे हैं इतना ज्यादा वो करके जा रहे हैं, जैसे हम लोग ट्रिगो पे फोकस कर रहे हैं, ट्रायंगल में फोकस कर रहे हैं, बहुत से बड़े बड़े चैप्टर, सर्फेस एरिया, वॉल्यूम में फोकस कर लिया है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसका सिर्फ 1-2 क्वेश्चन आए, वो भी एमसीक्यू में। दिमाग खराब होगा ना, सबका दिमाग खराब होगा। ठीक है, तो पहली चीज, अब आपको ज्यादा सोचना नहीं। हमने बहुत सोच लिया, हमने हर जगह से सोच लिया कि ये क्वेश्चन, वो क्वेश्चन, ला इसके स्कूल के, उसके स्कूल के, ये सैंपल पेपर, ये वेबसाइट, हर जगह से। कुछ लोगों ने मैराथन कर ली भाई, 9-9 घंटे, 11-11 घंटे। हो गए ना पागल तुम लोग। लेकिन अब पागल होने की जरूरत नहीं है। अब तुम लोगों ने सिर्फ क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी उठाओ। ठीक है, एनसीईआरटी के सारे फॉर्मूले पढ़ लो बहुत अच्छे से। जो मैंने तुम्हें टेबल बताई थी उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की प्रैक्टिस कर लो एक बार। उसके बाद लीनियर इक्वेशन की जितनी भी लाइंस होती हैं, इनकंसिस्टेंट कैसे पता लगता है, कंसिस्टेंट कैसे पता लगता है, ये देख लो। डिस्क्रिमिनेंट रूट्स का नेचर देख लो, रियल, नो रियल, डिस्टिंक्ट, इक्वल रूट्स, ये सारे देख डालो। ठीक है, फॉर्मूले दिमाग में रख लो, लेकिन फॉर्मूलों को भी सिर्फ आज रात तक पढ़ना है। कल सुबह उठ के सिर्फ एक बार ना, जाने से पहले एक बार देख लेना, क्योंकि सबसे बड़ी चीज पेपर देखते ही जो आप भूलते हो वो फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा माइंड ऑलरेडी इस पेपर के लिए इतना डरा हुआ है ना कि यार ये पेपर कैसा आएगा। अभी हम लोग रिलैक्स क्यों, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है हमने तैयारी बहुत करी है, और रियली हमने तैयारी बहुत करी हुई है भाई। मैथ्स की तैयारी हमने पूरे साल डे 1 से लेकर और आज डे एंड है, तब तक हमने सिर्फ मैथ्स की ही तैयारी करी है। अगर आप ध्यान से 2 मिनट देके सोचोगे ना कि यार मैथ तो मैं रेगुलर पढ़ रहा था, भैया छुट्टी दे ही नहीं रहे थे, ठीक है, पेपर पे पेपर ले रहे थे, तो मतलब मैथ तो कभी रुकी ही नहीं ना। फिर भी और इन 10 दिनों में हमने 1 महीने जितनी प्रैक्टिस करी है। ठीक है, आपने पेपर दे दिया, सब दे दिया, सब कुछ कर लिया। और पहली चीज, सुबह उठ के कोई भी क्वेश्चन करने की कोशिश मत करना। ठीक है, कोई भी दोस्त आपको बोले कि यार ये सैंपल पेपर इसका ये क्वेश्चन बता दे, अगर मान लो बाय चांस आपसे वो क्वेश्चन नहीं होता है तो आपको क्या होगा, डाउनफॉल वहीं दिखेगा। सेंटर में एंटर होने से पहले आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा,
फिर उसी क्वेश्चन की वजह से आप सोच में पड़े रहोगे कि मेरे से यार ये क्वेश्चन नहीं हुआ, अभी तो मेरे हाथ में पेपर भी नहीं आया है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, आराम से सेंटर पे जाओ, अपना साइड में बैठे रहो, दिमाग में जितना है ना सिर्फ उसी को रिवाइज करते रहो। ठीक है, उसी को बार बार सोचते रहो कि इस चैप्टर में ये जरूरी था, सेकंड में ये जरूरी था, क्योंकि आप चीजें रट चुकी हैं, आपको सारी चीजें दिमाग में है आपके। अब बुक खोलने की जरूरत आपको पढ़नी नहीं चाहिए। ठीक है, दोस्त फालतू बात करे सुनो मत। ठीक है, एक बार 1:30 बज जाने दो, 10:30 के बाद एक बार 1:30 बज जाने दो, उसके बाद तुम जो फील करने वाले हो ना, वो दुनिया तुम्हारी बदल जाएगी। क्योंकि आज से पहले के जितने भी दिन थे ना, वो तुम्हें ऐसे लगते थे कि यार जेल में है, रात रात काली हो रही है हमारी, हमारे पेपर अच्छे नहीं जा रहे, ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन कल का पेपर देके एक बार बाहर निकलो तुम लोग सेंटर से, और पेपर अच्छा तुम्हारा जाएगा। ठीक है, पेपर अच्छा तुम्हारा जाएगा, और साथ में जो कॉन्फिडेंस लेके आओगे ना, वो अलग ही लेवल की खुशी होगी भाई। ठीक है, और होगा क्या, उसके बाद सिर्फ एक चीज रह जानी है कि मई में सेकेंड वीक में एक बार रिजल्ट आ जाए। सबको अपने रिजल्ट देखने की क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा होगी। लेकिन कल की अगर मैं बात करूं, मार्कशीट तो सब बदलने वाले हैं कल, अपनी सबकी मार्कशीट बदल जाएगी। एक कल का पेपर ही है जो डिसाइड कर देगा कि आप क्या करने वाले हो आगे। ठीक है, मैं तुम्हें बताऊं भाई, 10th की मार्कशीट ना हमारे लिए चैलेंजिंग, हमारे लिए एक चैलेंज होता है। ठीक है, मैं तो कहता हूं अभी चल यार 10th की मार्कशीट तो डीओबी में काम आ गई, हो गया काम, 10th का कहीं कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन 10th की मार्कशीट, ठीक है, अगर मैं 10th क्लास के लिए बात करूं तो सही में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है उनके लिए। लाइफ में पहला फेज तुम लोगों ने देखा है जिसमें तुम्हें एक रात पहले डर लगता है, तुम्हें हर चीज फील होती है, और वो सिर्फ 10th क्लास ही है जो तुम्हें फील करा सकती है। 12th तक आते आते ना तुम्हारे ये सारे डर खत्म हो जाएंगे कि हमें कहीं भी भेज दो हम पेपर दे देंगे। ठीक है, किसी के भी बीच में बैठा दो हम पेपर दे देंगे, इतना माइंड सबका स्टेबल हो जाता है। ठीक है, मैं कल की तुमसे बात करूं ना, तो तुम्हें क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है। पहली बात, किसी से ना कोई फालतू बात नहीं करनी आपको। ठीक है, नो फाइट, किसी से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना, घर से निकलते टाइम भी ना कुछ नहीं सुनना। ठीक है, मम्मी अच्छा बोल रही है वो सुन लो, अगर आप कुछ बोलोगे तो मम्मी पक्का सुनेंगी, मम्मी पापा को चिंता सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो वो तुम्हारा मूड वैसे खराब नहीं करना चाहते। प्लस बुक लेके नहीं घूमना है, हर जगह बुक लेके घूम रहे हो, पूरे रास्ते रिक्शे में लेके बुक जा रहे हो, सेंटर पे बैठ के बुक में लगे हुए हो, बुक बुक मत करना। ठीक है भाई, अपना एडमिट कार्ड रख लेना, पेन रख लेना, बॉटल जरूरी हो वो रख लेना, वरना चले जाना भाई, आराम से चले जाना दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए, लेकिन टाइम पे पहुंच जाना। कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए पेपर के दिन जो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को क्या कर दे, डाउन कर दे। ठीक है, कल के पेपर के लिए कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। नॉलेज तुम्हारे पास है, नॉलेज तुमने बहुत ले ली, कॉन्फिडेंस लेके चलो साथ में। भाई मैंने तुम्हें पढ़ाया, तुम मेरे साथ पढ़ रहे थे, तुम जिस टीचर से भी पढ़ रहे थे, ठीक है, अगर तुम उस टीचर से बात करोगे ना, वो तुम्हें सिर्फ अच्छी विशेष ही देगा इस टाइम पे कि मेरा रिजल्ट। क्योंकि बेसिकली मैं तुम्हें बताऊं, अब यहाँ पे 3 लोग हैं जिसको तुम्हारे रिजल्ट की सबसे ज्यादा चिंता और कल के पेपर की चिंता होने की है। पहला वो जिसने तुम्हें पढ़ाया, ठीक है, जैसे कि मैं, दूसरे तुम जो पेपर देने वाले हो, और तीसरे हैं भाई तुम्हारे माँ बाप। ठीक है, ये 3 लोग ही हैं जिनके बीच में ना अभी सबसे ज्यादा टेंशन है, तनाव। हम समझते हैं भाई, हम समझते हैं कि तुम्हारा पेपर है, तुम्हें टेंशन ज्यादा है, लेकिन मैं भी तो उसी टाइम पे जाग रहा हूँ, मैं भी तो अपनी रातें दे रहा हूँ ना तुम्हें, तुमने अपनी रातें दी, मैंने भी अपनी रातें दी हैं भाई। ठीक है, बर्बाद मैंने भी कर दिया सब कुछ, लेकिन इन 10 दिनों के लिए। ठीक है, ताकि कल 10 मार्च को जब पेपर आए ना भाई, मेरे बच्चों को ऐसा ना लगे कि ये क्वेश्चन कभी करा हुआ नहीं था, ये तो बिल्कुल ही अननोन आ गया। अननोन पेपर नहीं होगा, अब अननोन पेपर नहीं हो सकता। आपने इतने क्वेश्चन कर लिए ना कि आपको सब कुछ आता होगा। अब इक्का दुक्का क्वेश्चन भाई, अब तुम 10th क्लास में हो, इतना लेवल तो तुम्हें फेस करना पड़ेगा। ठीक है, कि अगर 1-2 क्वेश्चन बाहर के तो इतना दिमाग तो तुम लगा लोगे, लेकिन डरो मत भाई पेपर से। मैथ का पेपर अगर इतना ही इजी आ जाएगा ना, तो तुम्हारे लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। लेकिन जहां तक लग रहा है, ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट के बीच में रहने वाला है। इतना डिफिकल्ट भी नहीं होगा और इतना इजी भी नहीं रहेगा, बीच में रहेगा पेपर आपका, और आपको पेपर आता होगा। बस कॉन्फिडेंस अपने पे रखना है, और ये चीज याद रखनी है कि 100 में से 100 आना आसान है। अब आसान है, 1 मार्च तक नहीं था, लेकिन आज वो आसान है कि इस 100 के, इस 10 के पीछे मैं एक 0 लगा सकता हूं। और अपनी मार्कशीट में एटलीस्ट 10th जब मैंने पार करी तो मेरे एक सब्जेक्ट में 100 में से 100 थे। तुम बाकी किसी में भी लेके आओ, लेकिन मुझे मतलब है भाई मैथ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, मैथ में अगर आ रहे हैं ना भाई, लाइफ टाइम तुम अपनी मार्कशीट दूसरों के सामने दिखाओगे। वरना क्या होने वाला है मैं तुम्हें बता देता हूँ, 13 या 15 मई को जब रिजल्ट आएगा ना, मार्क्स तो आ जाएंगे, 3-4 दोस्त को बता दोगे, मम्मी को ही पता चल जाएगा, लेकिन अगर वो अच्छे नहीं हुए, तुम्हारे हिसाब से नहीं हुए, मेरे हिसाब से नहीं हुए, या पेरेंट्स के हिसाब से नहीं हुए, सबको थोड़ा सा ना मतलब हिचकिचाहट होगी कि यार आ गए थे बस, मार्क्स बहुत थे इतने। ठीक है, ये रीजन वो रीजन, कोई रीजन नहीं होता भाई मार्क्स कमाने का, रीजन हम खुद होते हैं।
रीजन हम खुद होते हैं अपनी मार्कशीट को बदलने का, या फिर उसको अच्छा बना देते हैं या बर्बाद कर देते हैं। तो अच्छे और बर्बाद के बीच में ना आज एक दिन का बस अंतर रह गया, ठीक है, उसको ठीक करो। बेसिक वालों को बोलता हूं भाई, अभी जो एनसीईआरटी की वीडियो आई है ना, उसमें 3 घंटे लगा दो अपने, 3 घंटे लगा दो। तुम अगर उसके हर एक क्वेश्चन को कर लोगे ना, हर एक क्वेश्चन के जिसमें इंपॉर्टेंट बताएं, हर चैप्टर के एग्जांपल थ्योरम, सिर्फ उसको कर लो, ठीक है, तुम भाई 80 में से 60 नंबर तो कहीं नहीं गए तुम्हारे, और 20 नंबर का तो तुमने यहाँ पे भी पढ़ लिया है, स्टैंडर्ड के साथ एक्स्ट्रा पढ़ रहे थे, सब कुछ तो तुम कर रहे थे, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं है, उसी को रिवाइज करो और आज रात में पूरी नींद लो, ठीक है, खाना खाओ अच्छे से। और कल के प्लान ना इतनी जल्दी मत बना लेना कि कहीं एक्साइटमेंट के चक्कर में पेपर छोड़ के निकल लो, पेपर पूरा करना है, ठीक है। और मार्कशीट को बहुत ढंग से अपना बना के रखना है, ठीक है, क्योंकि ये मार्कशीट एक बार बनती है, उसके बाद लाइफ टाइम कुछ नहीं बनता, उसके बाद तो बस 12th की बनेगी। 12th की ज्यादा वैल्यूएबल है, पूछी जाती है, लेकिन अभी तुम्हारे लिए अगर मैं नीड ऑफ आर की बात करूं, तुम्हारे लिए तुम्हारी 10th जरूरी है, तुम्हारी पहली मार्कशीट जरूरी है। और भाई मैं तो यही कहता हूं, पेपर जैसा भी आएगा तुम लोग आग लगाने वाले हो, ठीक है, तो मेहनत करो अच्छे से, आज भी अभी भी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, और 100 में से 100 लेके आने हैं, ठीक है, 100 में से 100 लेके आने, क्योंकि मेहनत 100 से ऊपर की है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, पेपर बहुत अच्छे से करना, और जैसे ही सेंटर के बाहर निकलो भाई खुश होके आराम से सब कुछ छोड़ देना वहीं पे, कि अब जो हो गया सो हो गया, अब हम उसको बदल नहीं सकते, अब देखेंगे 12th में आराम से जो स्ट्रीम लेनी है उसको लो, जो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है उसमें बैठो, और 12th की बारी है भाई, अब 10th तो हो गई, जैसी निकलनी थी निकाल ली हमने, कॉन्फिडेंस पूरा रखो, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के पीछे मत पड़ो कि मुझसे ये नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, बाकी क्वेश्चन तो हो रहे हैं ना, उन पे ध्यान दो, ठीक है। जरूरी थोड़ी है वही क्वेश्चन उठ के आने वाला है पेपर में, अगर इतना होता तो हम वही क्वेश्चन नहीं कर लेते, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री माइंड से रहो, आराम से। क्लियर? बेस्ट ऑफ लक कल के पेपर के लिए और तुम्हारे फ्यूचर के लिए भी। बाय।